बैक योर बिजनेस स्टडी क्लास। तो स्टूडेंट, आपको मालूम ही है आपका टॉपिक चल रहा है प्लानिंग, और प्लानिंग में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लान कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्लान जो होते हैं वो दो तरीके से यूज़ होते हैं। पहला होता है हमारा सिंगल यूज़ प्लान और दूसरा होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। तो सिंगल यूज़ प्लान कौन से प्लान होते हैं? ऐसे प्लान जो हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं। The plan which is used only one time, it is called single use plan, and the plan whichever we use in continuously, it is called standing plan. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा थर्ड प्लान। इससे पहले हमने दो प्लान पढ़े थे टाइप्स ऑफ प्लान में। पहला था ऑब्जेक्टिव्स, जो नीदर सिंगल यूज प्लान एंड नॉर standing plan, and same as the strategy also. So today's our plan is policy. Policy is a standing plan. कैसा प्लान है पॉलिसी? स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पॉलिसी जो है हमारा स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, अब पॉलिसी होती क्या है बेटा? देखो, किसी भी कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स गेन करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, यानी जो प्लानिंग की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिसी। तो इसमें मेन रोल क्या होता है कि हमें जो ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑब्जेक्टिव अपने सेट किए होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को गेन करना, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना हमारा मेन मोटो होता है। तो पॉलिसी कैन बी डिफाइन, पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइंस विच ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट और प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स पहले से हमने डिसाइड कर रखे हैं, उन डिसाइड्स ऑब्जेक्टिव्स में जब हमें और कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो पॉलिसीज उनमें हेल्प करती है। तो जनरल गाइडलाइंस होती है पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक पॉलिसी सेट कर रखी है कि वो अपना सामान क्रेडिट पे सेल नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कई जगह पे आप लोग पढ़ते हो कि नो कैश ट्रांजेक्शन्स। कई लोग कहते हैं ना आपको कि हम कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करते, हम सारे ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करते हैं? चेक के थ्रू करते हैं, या फिर बैंक के जो अदर सिस्टम्स हैं, आपका पेटीएम हो गया, इनके थ्रू हम सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, वो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करते। तो ये भी एक क्या है? पॉलिसी है। तो पॉलिसी क्या होती है? जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले से डिसाइड कर रखे होते हैं, प्री डिटरमाइंड हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए, और जो जनरल रूल्स हमने बनाए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान होता है, बार बार यूज़ होता है, एक ही बार यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब पॉलिसी के बाद हम पॉलिसी के फीचर क्या क्या हैं? बेस्ड किस पे होता है? ऑब्जेक्टिव है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। गाइड्स मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी हमने फॉलो करनी है, उस स्ट्रेटेजी को मैनेजर्स जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है। किस पे? स्ट्रेटेजी पे इम्प्लीमेंट होता है किसका? पॉलिसीज का। थर्ड पॉइंट है हमारा, पॉलिसी डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। तो जो हमारे पहले से प्री डिटरमाइंड हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको मैनेजर किस तरीके से अचीव करेगा, इसके लिए हम पॉलिसीज़ को बनाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान आता है बेटा, वो है हमारा प्रोसीजर। तो देखिए, किसी भी काम को करने के प्रोसीजर होते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। डायरेक्टली तो हम किसी काम को स्टार्ट करते नहीं हैं। ठीक है, तो हर काम को करने का एक अपना प्रोसीजर होता है। तो इसी तरीके से प्रोसीजर भी किस तरीके का प्लान है? इट इज़ ऑल्सो अ स्टैंडिंग प्लान। तो फर्स्टली यू नोटेड डाउन दीज पॉइंट्स ऑल्सो, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट प्लान, प्रोसीजर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसीजर। तो अभी मैंने आपको बताया था प्रोसीजर इज अ स्टैंडिंग प्लान। तो प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, प्रोसीजर किसी भी काम को करने के लिए जो हम स्टेप फॉलो करते हैं या स्टेप कैरी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर। तो प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स established in advance to handle future conditions। तो फ्यूचर्स में जो हमारे पास कंडीशंस आने वाली हैं उनको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से वो स्टैब्लिश करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं?
प्रोसीजर। अब फीचर्स क्या हैं? सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज जनरली मीन फॉर इनसाइडर ओनली, यानी हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगे उनको 1 बाय 1 करने का जो प्रोसीजर है, 1 बाय 1 करने का जो तरीका है, उसको हम क्या कहेंगे? अलग अलग एक्टिविटीज़ को, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को जो हम डिफरेंट तरीके से करेंगे, उनमें जो जो स्टेप हमें फॉलो करने हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रोसीजर। जनरली मीन फॉर इनसाइडर ओनली, ये जो कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं सिर्फ उनके लिए होता है, ठीक है। अब देखो जो प्रोसीजर होता है, अब एक सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको एक स्कूल में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने से पहले आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? वहाँ से एडमिशन फॉर्म लेंगे, जाएंगे, या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले उस स्कूल की इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, फिर वहाँ पे आप गए, आपने फॉर्म लिया, फॉर्म को फिल किया, फिर आप एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपका सिलेक्शन हुआ। तो ये क्या है? सारे प्रोसीजर हैं। डायरेक्ट तो आप सीधे जाके क्लास में नहीं बैठ जाते ना, तो दिस इज़ द प्रोसीजर। तो किसी भी काम को करने के लिए जो स्टेप्स हम 1 बाय 1 फॉलो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर। तो प्रोसीजर जो होता है वो स्टैंडिंग प्लान है, क्योंकि हर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमने डिफरेंट प्रोसीजर्स बनाए होते हैं और बार बार हम उन प्रोसीजर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो है मेथड्स। तो मेथड्स होता क्या है बेटा? देखो, किसी भी काम को करने के तरीके कौन कौन से हैं। एक बच्चा कहता है मैं इस क्वेश्चन को मैम इस मेथड से निकाल सकता हूँ, ये इजी है। तो अब हमें मेथड्स की बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो हम इजीली प्लान्स बनाने पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेथड्स। तो मेथड्स कैन बी अब हम बात करेंगे मेथड्स की। तो मेथड्स भी कैसा प्लान है? इट इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग प्लान। इसे भी हम बार बार यूज करते हैं क्योंकि जो मेथड हमने यूज करने हैं। तो मेथड्स कैन बी डिफाइंड एज formalized way of doing routine work। तो जो भी हमारे रूटीन वर्क होते हैं उन रूटीन वर्क को करने के लिए, ठीक है, हम मेथड जो मेथड्स एप्लीकेबल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेथड्स। अब मेथड्स होते क्या हैं? मेथड्स बना लेने से जो एम्प्लॉय होता है उसके दिमाग में ऐसे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होते कि किस तरीके से उस काम को करना है। तो दिस इज द फर्स्ट मेन मोटो ऑफ द मेथड्स। तो देयर इज अ नो डाउट इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय के माइंड में कोई भी डाउट्स नहीं रहते। देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनका सबका काम एक यूनिफॉर्मिटी में होता है, एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इस काम को इस तरीके से कर रहा है, कोई दूसरे तरीके से कर रहा है, नहीं। जो मेथड्स आपने एक बार सेट कर लिया आप उसी मेथड्स को फॉलो करते रहते हैं। नेक्स्ट, दीज हेल्प इन अप्लाइंग फॉर द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशंस में जो हमारे पास चीज़ें हैं वो टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम किसी भी काम को मेथडफुल तरीके से करते हैं। एक्ट एज अ गाइड फॉर एम्प्लॉयज़। ये क्या है? मेथड्स क्या है? एक गाइड है, गाइड बुक तरीके की होती है कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है आपको किस काम को कैसे कैसे तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। बिल्कुल करेक्ट है ये। देखिए, अगर आपने एक प्रॉपर मेथड को यूज़ किया है तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा
और साथ ही साथ जो आपकी एफिशिएंसी है, काम को करने की एफिशिएंसी है कंटिन्यूसली, वो इंक्रीज होती जाएगी। सो अगर हम जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें एक प्रॉपर मेथड को यूज़ करना चाहिए, तो तभी हम जितने मेथड्स हमारे पास होते हैं, अभी जब हमने प्लानिंग में पढ़ा था तो हमने क्या किया था कि पहले हम अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उन अल्टरनेटिव्स को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट करने के बाद जो हमारे पास सबसे अच्छे हमारे ऑप्शंस होते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेथड्स में भी वही होता है कि हम वो मेथड्स फॉलो करते हैं जो हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फ्रूटफुल होते हैं, जिससे टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होती है और एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इसके बाद आता है वो है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं बेटा? रूल्स इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग प्लान। तो रूल्स कैसे प्लान है? रूल्स भी स्टैंडिंग प्लान है। तो रूल्स क्या होते हैं? रूल्स देखिए, रूल्स कंपनी में सबके लिए एक जैसे होते हैं। अगर वो टॉप लेवल पे वर्क कर रहा है उसके लिए भी रूल्स वही बनेंगे, और अगर वो मिडिल लेवल पे वर्क कर रहा है या लोअर लेवल पे वर्क कर रहा है, तीनों लेवल पे वर्क करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके लिए सबके लिए रूल्स एक जैसे बनते हैं। तो रूल्स स्पेल आउट स्पेशल एक्शन or non-action of the employee. There is a no discretion allowed in rules. They must be followed strictly, and if rules are not followed, then the strict action can be taken against employees who are disobeying the rules. तो rules जो होते हैं वो सबको implement करने पड़ते हैं, सबके लिए ज़रूरी होते हैं, वो चाहे कोई भी हो। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो यू must be follow the all rules and regulation whatever the company has already decided। ठीक है, आप रूल्स के लिए क्या होता है कि जैसे आपको एक सिंपल रूल्स बताऊं। रूल्स क्या है? स्मोकिंग इज नॉट इन रूल्स, नो स्मोकिंग इज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी स्मोकिंग अलाउ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कोई भी व्यक्ति वो चाहे कैसा भी हो, टॉप लेवल हो, लोअर लेवल है, मिड लेवल है, या फिर वहाँ पे आने वाले कोई और बाहर से सप्लायर्स वगैरह हैं, कोई भी वहाँ पे प्रीमिसेस के अंदर स्मोकिंग नहीं करेगा। जैसे आप लोगों को स्कूल में कहा जाता है कि डोंट स्पीक इन हिंदी इन स्कूल प्रीमिसेस, इट्स ऑल्सो अ रूल। तो रूल की अगर हम बातें करें तो रूल्स जो होते हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। इट्स नॉट फॉर अ वन पर्सन, इट्स अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। तो इट्स ऑल्सो अ स्टैंडिंग प्लान। तो आज हमने कितने रूल्स प्लान पढ़े? फर्स्ट, इससे पहले हमने पढ़ा था पॉलिसीज, ठीक है, देन प्रोसीजर, देन मेथड्स एंड देन रूल्स। तो दीज ऑल आर द स्टैंडिंग प्लान। तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फर्स्ट प्लान हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट प्लान था हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव इज नेदर इन सिंगल एंड नॉर इन स्टैंडिंग प्लान। देन हमारे पास क्या आया था? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो नीदर सिंगल यूज एंड नॉट स्टैंडिंग प्लान। और उसके बाद से हमने जितने भी प्लान्स पढ़े, यानी पॉलिसीज, प्रोसीजर, methods and rules, they all are the standing plans. I hope you have clear all these plans. So you repeat all the things again and again, then you clarify the things. Okay, thank you and have a nice day.